नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल शुभ लाभ लिपन आर्ट जो आपके घर के एंट्रेंस के वो बिल्कुल रॉयल एंड पॉजिटिव वाइब्स भर देगा। पहले हम राउंड MDF बोर्ड पर पेंसिल से डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर में बिल्कुल हम लिखेंगे शुभ एंड लाभ। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं होता है, इंडियन कल्चर में शुभ और लाभ का मतलब होता है पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर हम लेने वाले हैं फेविक्रिल मोल्डेड क्ले। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टनर एंड हार्डनर। दोनों पार्ट्स को इक्वल क्वांटिटी में हमें लेना है और फिर इसको मिक्स करना है। मिक्स हम पाउडर की हेल्प से करेंगे। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स को राउंड शेप में कर लिया है। अब हम इस हाथों में पाउडर लगाएंगे ताकि ये स्टिकी ना हो हमारे हाथों में। ये देखिए, पाउडर लगाया, दोनों को इक्वली क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं अपने हाथों से। इसको 3 से 4 मिनट्स लगते हैं कम्प्लीटली मिक्स होने में। ये देखिए, अब हम इसको ट्यूब की शेप में कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने कर लिया है और अब फेविकॉल की मदद से हम दोनों ट्यूब्स को राउंड शेप में लगा देंगे। देखिए, ये हम कर रहे हैं। लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से हम सेकेंड राउंड भी कंप्लीट करते हैं। प्ले करना या रोल करना इतना एक्साइटिंग और इतना अच्छा लगता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि ट्यूब्स बनाते ही रहो। हमने सेकेंड लेयर कंप्लीट कर लिया, फेविकॉल लगाया, फिर उसके बाद में हमने ये ट्यूब क्ले का ट्यूब रखा है और उसको फिक्स कर रहे हैं। देखिए, इसी तरीके से हम दोनों MDF बोर्ड को तैयार कर लेंगे। देखो कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी एक बार ट्राई करना, ज़रूर मज़ा आएगा आपको। यहाँ पर मैं सेकेंड लेयर को फिक्स करते हुए मज़े कर रही हूँ। और अभी है ना, सेकेंड लेयर में हमें क्या करना है, फिनिशिंग देना है। तो मैं हाथों से फिनिशिंग देती हूँ इसमें। ऑनेस्टली गाइस, ये प्रोसेस इतना सेटिस्फाइंग होता है ना कि एक बार स्टार्ट करो तो बस करते ही जाओ। क्ले की टेक्सचर देखो, सो स्मूथ, सो एलिगेंट। और ये जो ड्राई होता है ना, तो प्रॉपर ट्रेडिशनल गुजराती वाइब्स देता है। और अब हमने एक नया ट्यूब बनाया। सबसे पहले फेविकॉल से हम शुभ लिखेंगे, उसके ऊपर ट्यूब्स को स्टिक करेंगे। अगर ट्यूब छोटे या बड़ी हो जाए ना तो टेंशन मत लो दोस्तों, यह हमेशा होता रहता है आर्टिस्ट लोगों के साथ में। वैसे अगर लाइन छोटा या एक्स्ट्रा निकल जाए ना तो उसको मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बोल देना। आर्टिस्ट लोग ऐसे ही कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हैं। ये जो क्ले है ना दोस्तों, यही सिंपल बोर्ड को लग्जरी डेकोर में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे सच बताऊं तो फर्स्ट टाइम जब मैंने लिपन आर्ट ट्राई किया था तो मेरी लाइंस इतनी जिगजैग जा रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे कि अर्थक्वेक आ गया हो। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। लिपन आर्ट में परफेक्शन नहीं, पेशेंस और फन इम्पॉर्टेंट होता है। क्ले स्मूथ हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाता है। और सच बताऊं तो हैंडमेड डेकोर का स्वैग ही अलग होता है, अलग ही लेवल का होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप गाइस, क्ले नाइदर टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड होना चाहिए। अगर ज़्यादा सॉफ्ट हुआ तो डिज़ाइन स्प्रेड हो जाएगा, अगर ज़्यादा हार्ड हुआ तो कोन से स्मूथली निकल सकता है। अगर आप कोन यूज़ करते हैं तो बेटर है आप कोन यूज़ ना करें, अपने हाथों से ही बनाएं। हाथों से ही परफेक्टली बनता है वो। अगर आप मोल्डेड यूज़ कर रहे हैं तो दोनों हार्डनर एंड सॉफ्टनर मिक्स होना चाहिए। मिक्स करते टाइम दोनों का कलर अलग अलग होता है। मिक्स करेंगे तो आपको वाइट पैचेस दिखाई देंगे। वाइट पैचेस अगर दिख रहे हैं तो वो इनकम्प्लीटली मिक्स हुआ है। अगर मिक्स हो गया है तो एक ही सिंगल कलर दिखेगा आपको, वाइट कलर। अगर वाइट कलर दिखने लगा है तो ये कम्प्लीटली तैयार हो गई है। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब मोल्डेड यूज़ किया था तो मैंने इतना ज़्यादा बना लिया था कि हाफ क्ले तो यूज़ होने से पहले ही स्टोन बन गया था।
सो गाइस आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जितना यूज़ करना है उतना ही आपको बनाना है क्ले। मोल्डेड को मिक्स करने के बाद में अराउंड 30-40 मिनट्स आपको वर्केबल टाइम मिलता है, इसलिए पहले डिज़ाइन को रेडी रखो, मिरर रेडी रखो और फिर क्ले को मिक्स करो, वरना क्ले बोलेंगे मैं तो हार्ड हो गया भाई साहब। अब आप देख लो जो करना है। मुझे पर्सनली मोल्डेड इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ग्रिप देता है, क्रैक फ्री रहता है, इजी डिटेलिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट शो करता है एंड प्रीमियम को लुक देता है। ड्राई होने के बाद में इसका फिनिश लिटरली सिनेमिक जैसा होता है। देखो लाभ को भी मैंने इसी तरीके से कंप्लीट किया है। पहले फेविकोल लगाया, मोल्डेड क्ले लगाया, उसके बाद में इसको फिक्स किया। और देखते ही देखते मेरे दोनों MDF बोर्ड रेडी हो जाते हैं। तो बताइए आप कैसा लग रहा है। अब टाइम है कलर्स का। आज हम यूज़ कर रहे हैं फेस्टिव कॉम्बिनेशन रेड, टॉर्टोइस ब्लू, वाइट एंड गोल्डन कलर। सबसे पहले बेस रेड कलर से, देन डिटेलिंग विद वाइट एंड गोल्डन कलर। वैसे इंडियन डेकोर्स में रेड और गोल्ड का कॉम्बिनेशन कभी फेल नहीं हो सकता। अभी केयरफुली बॉर्डर्स पर हम रेड कलर करेंगे। देखिए ये लुक, दोनों को हमने कम्प्लीटली रेड कलर से कलर कर दिया है। अब हम सेकंड कलर लेंगे टॉर्टोइस ब्लू। टॉर्टोइस ब्लू को स्टार्ट करते हैं। अभी कलर्स उभर कर आ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। अब केयरफुली हम बॉर्डर्स को हाईलाइट करेंगे ताकि डिज़ाइन और भी प्रीमियम लगे। हम हाईलाइट गोल्डन कलर से कर रहे हैं। शुभ एंड लाभ दोनों की बॉर्डर्स प्लस लिखा हुआ दोनों को हम गोल्डन कलर से करेंगे। तो देखिए आप लुक ऐसे निकल कर आता है। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, मिरर्स। सच बोलूँ तो मिरर्स के बिना लिपन आर्ट थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। तो देखिए गाइस, मिरर्स लगाते हुए आर्ट वर्क का पूरा वाइब्स चेंज हो जाता है। सिंपल डिज़ाइन भी इंस्टेंटली रॉयल एंड फेस्टिव फील देने लगती है। इन मिरर्स को हमने फेविकोल की मदद से लगाया हुआ है। इसमें की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताती हूँ मैं। मिरर्स को लाइटली प्रेस करो ताकि फेविकोल जो लगाया है आपने, फेविकोल बाहर ना आ जाए। बस इतना प्रेस करो कि मिरर्स कंफर्टेबली सीट हो जाए। वैसे मिरर्स प्लेसमेंट एकदम सेटिस्फाइंग होता है। एक मिरर लगाओ तो फिर ऐसा मन करता है बार बार वही लगाते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैंने अपने डिज़ाइन के अनुसार मिरर सिलेक्ट करे हैं। राउंड शेप, एक तो मून शेप का है। तो आप अपने तरीके से मिरर्स को ऐड कर सकते हैं। आप ले सकते हैं राउंड मिरर्स, डायमंड मिरर्स या स्क्वायर मिरर्स, लेकिन ट्रेडिशनल लिपन आर्ट के लिए तो राउंड मिरर्स मोस्ट क्लासी लगते हैं। अब इमेजिन करो जब इवनिंग में लाइट या दिया का रिफ्लेक्शन मिरर्स पर पड़ेगा ना, तो सच में तब ये आर्ट वर्क लिटरली शाइन करेगा और आपका दिल खुश हो जाएगा देखकर। से काम मत करना कि मिरर्स लगाते लगाते खुद का फेस देखने लगो और हेयर स्टाइल सेट करने लगो, वरना हमारा काम पेंडिंग रह जाएगा। लिपन आर्ट का असली मैजिक ही मिरर्स होता है। थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मिले तो पूरा डेकोरेशन अलाइव लगने लगता है। दिल को बहुत सुकून मिलता है इससे। पुराने टाइम में कच्छ, गुजरात के विलेज में सनलाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए मिरर्स का ही यूज़ किया जाता था। दिन में नेचुरल लाइट रिफ्लेक्ट होती थी और वॉल्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगती थी। एक्चुअली लिपन आर्ट का ओरिजिन गुजरात के कच्छ रीजन से हुआ है। वहाँ पर मड वॉल्स पर क्ले और मिरर का डेकोरेशन किया जाता था, इसलिए मिरर्स लिपन आर्ट की आइडेंटिटी होता है। मिरर्स की वजह से आर्ट वर्क स्टैटिक नहीं लगता। लाइट के अकॉर्डिंग इसका लुक भी चेंज हो जाता है। मॉर्निंग लाइट, वार्म लाइट या दिवाली लाइट्स पर चेंजेस मिलते हैं आपको। हर लाइटिंग में डिफरेंट स्पार्कल इफेक्ट आता है।
एक इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन हैक बताती हूँ। अगर लार्ज मिरर यूज़ करोगे तो बोल्ड मॉडर्न लुक शो होगा, अगर स्मॉल मिरर यूज़ करोगे तो डिटेल ट्रेडिशनल लुक शो होगा आपको। इसी तरीके से मेरे दोनों MDF बोर्ड्स पे मिरर लग चुके हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का शुभ लाभ लिपन आर्ट डाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्रिएटिव वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।